हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में ITR 4 का डेमो देखेंगे। ITR 4 किसके लिए होता है? बिजनेस आप कर रहे हो, प्रोफेशन में हो, उसका इनकम आप ITR 4 में दिखा सकते हो। आपको फाइनल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही आसान तरीका होता है ITR भरने का, बिजनेस पर्सन के लिए, प्रोफेशन के लिए। ठीक है, दोनों चीजों को कवर करेंगे इस वीडियो में। हमने ऑलरेडी फाइनल अकाउंट बनाया हुआ है। अब आप कहेंगे कि फाइनल अकाउंट की जरूरत नहीं है, तो आपने क्यों बनाया हुआ है? ध्यान देना है, आपको ITR भरने के लिए फाइनल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फाइनल अकाउंट बनाते हो तो ITR की वैल्यू बढ़ जाती है। फ्यूचर में लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, तो ITR के साथ फाइनल अकाउंट लग जाता है। अब फाइनल अकाउंट बनाना कैसे है, उसका ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फॉर्मेट किस तरीके से डाउनलोड करना है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट इनकेस आपको अगर फाइनल अकाउंट नहीं बनाना है तो बहुत सारे ऐसे डिटेल हैं जो आपको ITR में भरना है। उनको एक जगह पर नोट डाउन करके रख लीजिए, जैसे कि टर्नओवर या प्रोफेशनल इनकम है तो ग्रॉस रिसिप्ट। उसके अलावा बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स होते हैं जिनको ITR में दिखाना होता है। अदर सोर्स के इनकम या डिडक्शन आप जो क्लेम करने वाले हो, सब एक जगह पर नोट डाउन करके रख लीजिए। अब ITR कैसे भरना है उसका डेमो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले आएंगे incometax.gov.in की वेबसाइट पर। यहाँ पर लॉगिन का बटन दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। लॉगिन का पेज आ जाएगा। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर सकते हो। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, अब लॉगिन करने के बाद इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाता है। ITR फाइल करने के बाद आप चाहते हो कि आपका प्रोसेस तेजी से हो। अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो जल्दी से रिफंड आ जाए, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, उनका आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल में जाकर, यहाँ पर माय प्रोफाइल है, यहाँ पर जाकर आपको कॉन्टेक्ट डिटेल चेक कर लेना है। कॉन्टेक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर, ईमेल ID और एड्रेस आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको बैंक डिटेल भी चेक कर लेना है। जिस बैंक खाते में आपको TDS रिफंड चाहिए वो लिंक और वैलिडेटेड है या नहीं। अगर वैलिडेटेड नहीं होगा तो हो सकता है कि रिफंड आपके केस में ना आए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्टेक्ट डिटेल कैसे अपडेट करना है, बैंक अकाउंट कैसे प्री वैलिडेट करना है, हमारे चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल पर वीडियो है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ई फाइल में जाकर इनकम टैक्स रिटर्न है, यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है। 26AS में जाकर आपको TDS का डिटेल चेक कर लेना है, TDS अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। मार्च तक पूरा अपडेट हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही ITR फाइल करना है, अदरवाइज आपको वेट करना है। उसके अलावा आपको सर्विसेज में जाना है, यहाँ पर AIS है। पिछले साल काफी लोगों ने अपना AIS चेक नहीं किया, जिसकी वजह से काफी लोगों को डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया। तो इस बार वो गलती बिल्कुल नहीं करना है, आपको AIS भी चेक करना है और उसके हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ये सब अपडेटेड होंगे तो आपका रिटर्न जो है वो मैनुअल नहीं जाएगा, सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। मैनुअल इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम रहेगा। बट इनकेस अगर अपडेटेड नहीं होगा डिटेल तो मैनुअल प्रोसेस में चले जाएगा, तो रिफंड आने में ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारा सब कुछ अपडेट है, ITR फाइल करने की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ITR फाइल करने के लिए डैशबोर्ड पर ही फाइल नाउ का बटन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। या तो ऊपर मेनू में ई फाइल का ऑप्शन आता है, कर्सर रखोगे तो इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर रखोगे तो फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से पेज आ जाएगा। आपको करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना, हमारे केस में 2022-23 है। ऑनलाइन मोड हम सेलेक्ट करेंगे, नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पेज आ जाएगा। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे, असेसी सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नहीं सिलेक्टेड होगा तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ITR फॉर्म हमें चूज करना, हमारे केस में हम ITR 4 चूज करेंगे और उसके बाद नीचे प्रोसीड विथ ITR 4 इस पर क्लिक कर देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड का पेज आ गया है, इस बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें रीजन देना है कि क्यों हम ITR फाइल करना चाहते हैं। हमारे केस में पहला वाला रीजन एप्लीकेबल है, हमारा इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी एप्लीकेबल होगा आप चूज कर लीजिएगा। ठीक है, हम पहला वाला सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है। पॉपअप मैसेज आ गया है कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्री फिल मिलेगा। ठीक है, ओके का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से रिटर्न समरी आ जाता है। यहाँ पर आपको शेड्यूल दिखाई देते हैं, एक एक करके सारे शेड्यूल हम भरने वाले हैं। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे ऊपर प्रोफाइल का डिटेल दिखाई देता है, उसके नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल दिखाई देता है। कॉन्टेक्ट डिटेल तो बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर आपसे कम्युनिकेट करना हो तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके जरिए ही कर पाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही होना चाहिए। अब स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाते हैं। अब हमें यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल हम सेलेक्ट कर लेंगे। बट इनकेस आप अगर जॉब कर रहे हो या पेंशन भी मिल रहा है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। फाइलिंग सेक्शन 139(1) हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ड्यू डेट से पहले हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ठीक है, ड्यू डेट के बाद अगर आप करोगे तो 139(4) आपको सेलेक्ट करना होगा। और नीचे आएंगे, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने पिछला साल कौन सा असेसमेंट ईयर था, 2021-22। 2021-22 में क्या आपने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ था और फॉर्म नंबर 10IE भरा हुआ था?
तो यस या नो में आपको जवाब देना है। हमने नया टैक्स सिस्टम नहीं चुना हुआ था, ना ही हमने फॉर्म नंबर 10I भरा हुआ था, तो नो पर हम सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। बट इन केस आपने अगर नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ था तो आपको यस पर क्लिक कर देना। हमारे केस में हम नो पर ही क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो आप पूछ रहा है कि करंट असेसमेंट ईयर में आप क्या करना चाहते हो। क्या आप नया टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हो, नया टैक्स सिस्टम अब चुनना चाहते हो इस साल, तो ऑप्टिंग इन नाउ पर क्लिक करना है, ठीक है। बट अगर पुराना वाला ही कंटिन्यू करना है तो नॉट ऑप्टिंग पर आपको क्लिक करना है। हमारे केस में ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव असेसी क्या रिटर्न फाइल कर रहा है, तो नो है, हम खुद कर रहे हैं, सेल्फ है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें बैंक खाता दिखाई दे रहा है। बैंक खाता आपका वैलिडेट होना चाहिए और अगर रिफंड है तब तो 100% वैलिडेटेड होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर नीचे जो रिफंड का एक आपको बटन दिखाई दे रहा है, इसको भी आप क्लिक कर दीजिएगा जिस बैंक खाते में आपको रिफंड चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर कंफर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डिटेल हमारा कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पर कंफर्म का आपको साइन दिखाई देता है। नीचे आएंगे ग्रॉस टोटल इनकम है, ये शेड्यूल पर हम क्लिक करेंगे। अभी शेड्यूल में हमें टोटल इनकम का डिटेल भरना है। इस तरीके से क्वेश्चनियर आता है, इसको स्किप कर देंगे। सारे ऑप्शंस हमें आगे चलकर दिखाई देंगे, ठीक है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पर आप भर सकते हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भर सकते हो। ये दोनों को ऑलरेडी हमने ITR 1 वाले वीडियो में कवर किया हुआ है, तो इनकेस अगर आपको सैलरी हाउस प्रॉपर्टी भी है तो ITR 1 का वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम बिजनेस इनकम को ही कवर करने वाले हैं, प्रोफेशन इनकम को कवर करने वाले हैं, ठीक है। नीचे आएंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, यहाँ पर ऐड डिटेल का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम ऐड करने का पेज आ गया है। बिजनेस इनकम सबसे पहले हम कवर करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर बिजनेस ऐड करना है। अगर आपने पिछले साल ITR फाइल किया हुआ था, पिछले साल आपने जो बिजनेस ऐड किया हुआ था यहाँ पर आपको दिखाई देगा, अदरवाइज आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको नाम डालना है बिजनेस का, कोड सेलेक्ट करना है और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी इंटर कर सकते हो बिजनेस से रिलेटेड। सब डिटेल इंटर करने के बाद ऐड का बटन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। हमने डेमो के लिए यहाँ पर डाला हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल सही सही इंटर करना है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा भी कोई बिजनेस है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। नीचे आएंगे तो यहाँ पर ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट हमें इंटर करना है। यहाँ पर 2 बॉक्स दिए गए हैं। बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर आपका टर्नओवर हो रहा है तो यहाँ पर आपको इंटर करना है। बैंकिंग चैनल के अलावा दूसरे किसी मीडियम से, जैसे कैश सेल आप करते हो, तो यहाँ पर अमाउंट इंटर करना है। जो भी अमाउंट इंटर करोगे उस हिसाब से आपको प्रॉफिट यहाँ पर दिखाना है। बैंकिंग चैनल के थ्रू जो भी आपका टर्नओवर हुआ है उसका प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिखाना है। मिनिमम 6% आपको दिखाना ही दिखाना है, उससे ज्यादा आप दिखा सकते हो, ठीक है। और कैश सेल अगर आपने किया हुआ है तो उसका जो भी आपका टोटल टर्नओवर होगा उसका मिनिमम 8% आपको इस बॉक्स में दिखाना है। 8% से ज्यादा दिखा सकते हो, कम नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम जल्दी से टर्नओवर इंटर कर देते हैं। हमारे केस में हमारा बैंकिंग चैनल के थ्रू ही हुआ है, तो हमारे फाइनल अकाउंट में जो भी अमाउंट है सेल का वो हम इंटर कर देंगे इस तरीके से। अगर आपका कैश सेल भी है तो बाइफरकेट कर दीजिएगा अपने टर्नओवर को, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर अब प्रॉफिट दिखाएंगे। तो मिनिमम 6% कितना होता है? मिनिमम 6% होता है 452,718, लेकिन हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है 7,02,653 रुपया। तो जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो ज़्यादा है 6% से, तो यही हम दिखाएंगे। 2 फायदा है, आपका जो ITR है और जो फाइनल अकाउंट है वो मैच हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर दिया भी गया है कि जो एक्चुअल आपने अमाउंट अर्न किया हुआ है या तो 6%, जो ज़्यादा होगा वही आपको यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। तो हम जल्दी से अपना प्रॉफिट दिखा देंगे। तो ध्यान देना, ये प्रॉफिट 6% से ज़्यादा होना ही चाहिए जो आपने टर्नओवर दिखाया हुआ है। उसके बाद अगर आपका कैश सेल है तो यहाँ पर 8% ज़्यादा प्रॉफिट आपको दिखाना ही दिखाना है, ठीक है। एक बार सारा डिटेल भर गया तो नीचे ऐड का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर प्रोफेशनल इनकम का भी डेमो दिखा देता हूँ। बिजनेस के बाद यहाँ बगल में प्रोफेशन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको बिजनेस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पिछले साल ITR फाइल किया हुआ है तो हो सकता है वो आपको दिखाई दे जाए, नहीं दिखाई देगा तो आप ऐड कर सकते हो। सारा डिटेल इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर दो तो रो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ध्यान देना, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही पर्सन को बिजनेस भी हो प्रोफेशन भी हो, ठीक है। अलग अलग हो सकता है आपके लिए, तो जो भी एप्लीकेबल होगा, बिजनेस होगा तो बिजनेस आप देख सकते हो, प्रोफेशन होगा तो प्रोफेशन देख सकते हो। अब नीचे आओगे बिजनेस ऐड करने के बाद तो यहाँ पर ग्रॉस रिसिप्ट आपको इंटर करना है। ग्रॉस रिसिप्ट जो भी आपने पूरे साल भर में पैसा रिसीव किया हुआ है अपना सर्विस देके, वो आप यहाँ पर इंटर करिएगा अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर बैंकिंग चैनल या कैश सेल वाला कोई सिस्टम नहीं है। टोटल एनुअल ग्रॉस रिसिप्ट आपको यहाँ पर इंटर करना है। मान लेते हैं कि 16 लाख रुपए हमारा ग्रॉस रिसिप्ट है एनुअल।
अब इसका प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिखाना है, मिनिमम 50% आपको दिखाना ही दिखाना है। 50% से ज़्यादा आप दिखा सकते हो, 50% से कम नहीं दिखाना है, ठीक है। तो जो भी आपका एक्चुअल प्रॉफिट होगा जो कि 50% से ज़्यादा होगा वो आप यहाँ पर दिखा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ITR से वो मैच भी हो जाएगा। इसके लिए भी फाइनल अकाउंट आपको बनाकर रख लेना है, ठीक है। और जब सारा डिटेल आपका कंप्लीट हो जाए तो नीचे ऐड का बटन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप बिजनेस और प्रोफेशन दोनों को भर सकते हो, ठीक है। सारा डिटेल भरने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। तो बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम हमने यहाँ पर दिखा दिया है। उसके बाद नीचे जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, यहाँ पर ऐड डिटेल का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्वेश्चनियर आ गया, इसको हम स्किप कर देंगे। अब हमारे फाइनल अकाउंट में देखिए कंप्यूटेशन में हमने यहाँ पर बनाकर रखा हुआ है अदर सोर्स में कौन कौन से इनकम है, ठीक है। इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट है, इनकम फ्रॉम FD है, तो ये अमाउंट हम इंटर कर देंगे अदर सोर्स में। सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, अमाउंट इंटर कर देंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे। सेविंग का इंटरेस्ट आ गया, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। FD का इंटरेस्ट भी हम यहाँ पर इंटर कर देंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट हमने ऐड कर दिया हुआ है। दूसरा भी कोई अदर सोर्स का इनकम हो तो ऐड अनदर पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, फैमिली पेंशन, इनकम टैक्स रिफंड पर इंटरेस्ट मिला हुआ है, डिविडेंड इनकम है, या दूसरा कोई भी आपको रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट है इंडिया से बाहर। उसके अलावा दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। नहीं पता है एनी अदर का भी ऑप्शन दिया गया है, इसको भी आप सेलेक्ट करके आप यहाँ पर बता सकते हो, अमाउंट इंटर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, फिर ऐड पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में FD और सेविंग अकाउंट से ही है। तो यहाँ पर हमने बिजनेस इनकम और अदर सोर्स का इनकम दोनों भी इंटर कर दिया हुआ है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर कन्फर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो ग्रॉस टोटल इनकम का डिटेल हमने फीड कर दिया हुआ, ये भी टैब कंप्लीट हो गया है। अब डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स इंटर करना है, ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम चाहे तो सारे भर सकते हैं क्योंकि हमने फाइनल अकाउंट बनाया हुआ है, बैलेंस शीट हमारे पास है, लेकिन सब भरने का ज़रूरत नहीं है। जो रेड वाले ऑप्शंस हैं, देखिए नाम के आगे यहाँ पर रेड है, वही वाला भरिएगा। तो टोटल 4 यहाँ पर भर सकते हो, सन्ड्री क्रेडिटर, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर और कैश इन हैंड, यही चारों भरिए, बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हमने जो बैलेंस शीट बनाया हुआ है इसमें से चारों डिटेल को देख लेंगे और इंटर कर देंगे ITR में। और इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। मैं फिर से बताना चाहूंगा फाइनल अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, कैसे बनाया जा सकता है उसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल पर, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर GST में जो टर्नओवर हमने दिखाया हुआ GST पोर्टल पर वो हमें मेंशन करना है। ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले GST नंबर इंटर करना है और जो GST रिटर्न फाइल किया हुआ हमने उसमें जितना आउटवर्ड सप्लाई हमने दिखाया हुआ है पूरे साल भर में वो मेंशन कर देना है। इस तरीके से हमने इंटर कर दिया हुआ है। हम मान के चलते हैं कि GST नंबर पूरे साल भर हमने इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, 8-9 महीने का ही टर्नओवर हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अगर आपका पूरे साल भर का है तो आपको मैच कर लेना GST पोर्टल पर जाकर, वहाँ पर आजकल दिखाई देता है आपको स्टार्टिंग में ही डैशबोर्ड पर ही, ठीक है, कितना अमाउंट वहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे ऐड पर क्लिक कर दीजिए। तो फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स भी हो गया, GST का डिटेल भी हमने फीड कर दिया। अब नीचे एग्जेम्प्ट इनकम का ऑप्शन दिखाई देता है, ऐड डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपका LIC पॉलिसी मैच्योर हो गया, वहाँ से आपको कोई इनकम आया हुआ है, PF से आया हुआ है, PPF से आया हुआ है, तो इस तरीके का कोई भी इनकम आया हुआ है जो कि एग्जेम्प्ट है तो आप उसको यहाँ पर दिखा सकते हो। हमारे केस में कुछ है नहीं फिलहाल, तो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम भी भर दिया हुआ है। नीचे कन्फर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही फिर से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। देखिए डिस्क्लोजर वाला डिटेल जो है कंफर्म हो गया है। अब नीचे आएंगे टोटल डिडक्शन, इस वाले शेड्यूल पर हम क्लिक करेंगे। फिर से क्वेश्चनियर आ जाता है, क्वेश्चनियर हम हटा देते हैं ताकि आगे चलकर आपको सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएं, ठीक है। स्किप द क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पर आपको सारे डिडक्शन के ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। सबसे पहले ATD है। आपके केस में अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो तो ATD का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। एडिट का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से पेज आ जाता है। आप या आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पर यस या नो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप क्लेम ही नहीं करना चाहते हो तो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली ये सिलेक्ट करना है। हमारे केस में कोई सीनियर सिटीजन नहीं है तो हम नो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस का जो अमाउंट है हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। ध्यान देना, जब हम फैमिली की बात करते हैं तो इसमें पेरेंट्स नहीं आते हैं। पेरेंट्स के लिए अलग से यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, ठीक है। अब पूछा जाता है कि पेरेंट्स के लिए आप क्लेम करना चाहते हो। अगर नहीं चाहते हो तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स आपको सेलेक्ट करना, अगर चाहते हो तो यस या नो बताना है कि सीनियर सिटीजन है या नहीं।
अगर हैं तो यस करना, नहीं है तो नो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट आप इंटर कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है, सीनियर सिटीजन है, तो मेडिकल एक्सपेंडिचर का भी अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो 50,000 तक। हम नहीं क्लेम करने वाले, इसीलिए नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नीचे आएंगे, सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो एटीडी हमने भर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस दिए गए हैं, इसमें से कोई एप्लीकेबल है तो आप भर दीजिए। एटीसी नहीं दिखाई दे रहा है, एटीटीटीए नहीं दिखाई दे रहा है, चिंता की कोई बात नहीं, शो ऑल डिडक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर एटीसी आ गया है, इस पर क्लिक करिए और नीचे ऐड पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर एटीसी का अमाउंट आपको इंटर कर देना है, टोटल अमाउंट इंटर करना है। ठीक है, जैसे कि LIC, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, ट्यूशन फीस और बहुत सारे फिक्स डिपॉजिट 5 साल का करते हो तो सबका टोटल अमाउंट आपको इंटर करना है। वार्निंग इस तरीके से आएगा, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। अगर आपका जो अमाउंट है सही है, पूरा डॉक्यूमेंट भी आपके पास है, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, ऐड पर क्लिक कर देंगे। एटीसी हो गया, एटीडी हो गया। अब सेक्शन 80 TTA भी है हमारे केस में। सेविंग बैंक खाते में जो इंटरेस्ट मिला हुआ था अदर सोर्स में हमने दिखाया, उसका बेनिफिट 80 TTA में ले सकते हो 1380 रुपए का। तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, हम जाएंगे शो ऑल डिडक्शन में और यहाँ पर 80 TTA ढूंढेंगे, ये रहा, और ऐड पर क्लिक करेंगे, अमाउंट इंटर कर देंगे। अमाउंट इंटर करने के बाद ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो एटीसी, एटीडी और एटीटीटी हमने फीड कर दिया। दूसरा भी कुछ अगर आपको इंटर करना है तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करके इंटर कर सकते हो। हमारे केस में 3 ही है, तो नीचे कंफर्म का बटन, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है, टोटल डिडक्शन का शेड्यूल कंप्लीट हो गया। अब नीचे आएंगे, टैक्स पेड का शेड्यूल है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से पेज आ जाएगा। अगर आपको सैलरी इनकम है, TDS डिडक्ट हुआ है तो पहले रो में दिखाई देगा। सैलरी के अलावा दूसरा आपको इनकम मिला हुआ है, भले वो बिजनेस इनकम हो, कैपिटल गेन हो, डिविडेंड हो, इंटरेस्ट इनकम हो, उस पर अगर TDS डिडक्ट हुआ है तो आपको दूसरे रो में दिखाई दे जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, अगर आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड किया हुआ है, जो बिजनेस करते हैं प्रोफेशन वाले ज़्यादातर एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं, तो इन केस अगर आपका इस तरीके से टैक्स पेमेंट हुआ है तो आपको इस रो में दिखाई देगा। कब दिखाई देता है? TDS हो या एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, कब दिखाई देता है? जब 26AS अपडेट हो जाता है पेमेंट के बाद, तो ठीक है। और अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप मैनुअली ऐड भी कर सकते हो। कैसे ऐड करना मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं। यहाँ पर शो डिटेल का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड अनदर का एक आपको बटन दिखाई देगा, क्लिक कर दीजिए। अब आपने जो भी पेमेंट किया हुआ था, आपको एक चालान मिला होगा, उस चालान में BSR कोड दिया गया होता है, सीरियल नंबर दिया गया होता है चालान का, डिपॉजिट का डेट दिया गया होता है और डिपॉजिट का अमाउंट दिया गया होता है। तो चालान से देखकर आपको सब कुछ भर लेना है। यहाँ पर तो हमने डेमो डिटेल डाला हुआ है, लेकिन जब आप इंटर करोगे तो आपको चालान के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट डिटेल इंटर करना है, थोड़ा भी गलती नहीं करना है। ठीक है, जब डिटेल आप कंप्लीट कर लो तो नीचे ऐड का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देखिए आपका अमाउंट ऐड हो जाएगा। ध्यान देना, जो भी अमाउंट आप ऐड करते हो मैनुअली, वो भी 26AS से मैच होना चाहिए, अदरवाइज डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि 26AS आप चेक कर लो अगर TDS डिडक्ट हुआ या आपने टैक्स पेमेंट किया हुआ है तो। ठीक है, मान लेते हैं हमारे केस में सब कुछ अपडेट है, डिटेल भी यहाँ दिखाई दे रहा है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है, टैक्स पेड का जो शेड्यूल है वो भी कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, टोटल टैक्स लायबिलिटी का शेड्यूल है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप कंप्यूटेशन देख सकते हो इनकम का, और उसके बाद यहाँ पर टैक्स का कंप्यूटेशन भी आप देख सकते हो। टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अगर आप सैलराइड पर्सन हो और आपको सैलरी ग्रेच्युटी मिला हुआ है एरियर में, तो उसका क्लेम आप यहाँ पर ले सकते हो सेक्शन 89 का। ठीक है, उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 10 भी भरना पड़ता है, तो इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने अलग से बनाया हुआ है, तो लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नीचे आएंगे, टोटल टैक्स लायबिलिटी हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर सब कुछ सही है तो नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है, टैक्स लायबिलिटी वाला शेड्यूल भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे यहाँ पर फिर से हमें कंप्यूटेशन दिखाई दे रहा है, टैक्स दिखाई दे रहा है और कितना हमने पे किया हुआ है वो भी दिखाई दे रहा है। रिफंड यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये रिफंड हमारे बैंक खाते में आ जाएगा। कौन सा बैंक खाता? जो वैलिडेटेड है और जिसको हमने रिफंड के लिए सेलेक्ट किया हुआ था। अब नीचे प्रीव्यू रिटर्न का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से पेज आ गया है। प्लेस के सामने एक बॉक्स है, यहाँ पर IP एड्रेस दिया गया है। अगर कुछ नहीं दिया गया होगा तो आप अपने सिटी का नाम भी इंटर कर सकते हो। नीचे आपको एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम अंडरटेकिंग देते हैं कि जो भी डिटेल हमने भरा हुआ है बिल्कुल सही है और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से है। ठीक है, अब नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है, सारा डिटेल हमें फिर से दिखाई देगा। आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, इनकम, TDS या टैक्स पेमेंट सब कुछ दिखाई देगा, चेक कर लीजिएगा, डिडक्शन वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर बिल्कुल सही है आपका डिटेल तो आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है।
अब इस तरीके से पेज आ जाता है, वैलिडेशन सक्सेसफुल हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि कोई भी एरर फाउंड नहीं हुआ है। बट इनकेस अगर एरर फाउंड होगा तो आपको यहाँ पर एक रो दिखाई देगा रेड में, ठीक है, तो उस पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो कि क्या एरर है। ठीक है, हमारे केस में कोई भी एरर नहीं आया हुआ है। अब नीचे जाएंगे, यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ गया है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तीनों ऑप्शन कैसे काम करते हैं, कैसे आपको ई वेरीफाई करना है, डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम पहला वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस तरीके से आपको बहुत सारे तरीके यहाँ पर दिखाई देंगे। हम आधार ओटीपी के जरिए करने वाले हैं, इसलिए पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ जाएगा। आई एग्री के बटन पर क्लिक करेंगे, नीचे जनरेट आधार ओटीपी का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी इंटर करने का बॉक्स हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जल्दी से इंटर कर देंगे और उसके बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब कंफर्मेशन का पेज आ गया है, नीचे सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आईटीआर आपका फाइल हो जाता है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सक्सेसफुली फाइल हो गया है, ई वेरीफाई भी हो गया है। आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर कंफर्मेशन मैसेज भेज दिया गया है। नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप आईटीआर का कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपको बिजनेस इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है, तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हो। बहुत ही आसान प्रोसेस था। फिर भी कोई अगर डाउट है, क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ध्यान देना, अगर आपको ITR का पूरा लाभ लेना है तो फाइनल अकाउंट आप जरूर बना लीजिएगा। फाइनल अकाउंट कैसे बनाना है उसका एक वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही काम में आता है, फ्यूचर में लोन वगैरह लेने जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।